और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी को ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हमारे पास हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हमको लड़ने नहीं देता है लोग। हमारे पास हिम्मत है, आज तो हम रैली निकाला इसी के लिए, हमने हिम्मत दिखाया। कितना पॉलिटिकल पार्टी है, क्या हिम्मत दिखाया। एक मंदिर विजिट करने से हो गया, तो हम क्या करते हैं, वो जो बोलता है हम भी वो करते हैं। हम तो मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, गिरजा गया, मजार गया, हर धर्म को लेके गया, कि हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई। हम चाहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम चाहते हैं जितना भी खून देना होगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम बीजेपी को एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे, एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे, एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हुआ, उसी दिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक संप्रति संहति रैली निकाले। और इसमें हालांकि पहले वो हाजरा से पाक सर्कस तक चल के आए, लेकिन अपने भाषण में जो पॉलिटिकल बातें होते रहे हैं राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी से जुड़े हुए, और जो पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार हुए हैं इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को लेकर, उसके जवाब में ममता बनर्जी ने आज अपने भाषण में कई बार बीजेपी को निशाना बनाया। और बीजेपी को उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा कि देखिए, जो आप कहेंगे और वैसे ही होगा, ऐसा नहीं चलेगा, आप नहीं तय कर सकते कौन क्या खाएंगे, कौन क्या पहनेंगे। ऐसे उन्होंने बीजेपी पर आक्रामक भूमिका लिया। लेकिन साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त इस रैली से, वो ये है कि ममता बनर्जी का जो बयान रहा इंडिया अलायंस के ऊपर, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के मीटिंग में जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि सीपीएम पूरा मीटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, और सीपीएम के बताए हुए रास्ते पे वो नहीं चलेंगे। 34 साल उन्होंने सीपीएम से लड़े हैं। इसका क्या मतलब है? अब सबको लगता है तृणमूल में कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वो सीपीएम से जुड़े हुए हैं और वो सीपीएम के साथ अलायंस चाहते हैं, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं चाहते हैं। साथ साथ जो तस्वीर आते हैं, जैसे कि राहुल गांधी सीताराम येचुरी से बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा एक छवि तैयार हुआ है कि राहुल गांधी लेफ्ट की सुनते हैं, तृणमूल कांग्रेस के नहीं सुनते हैं। तो आज ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया कि वो एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी को मदद करते हैं तो आपको माफ नहीं करेंगे। तो ये कड़ी शब्द थी ममता बनर्जी की तरफ से इंडिया अलायंस को लेकर। साथ साथ उन्होंने कहा हम एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे। और
ऐसा लगता है कि उन्होंने राहुल गांधी को भी निशाना बनाया, क्योंकि राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है, जहां वो आज आसाम में एक मंदिर में जाने की कोशिश किए, लेकिन वहां वो नहीं जा पाए। तो ममता बनर्जी ने आज अपने भाषण में ये कहा कि देखिए, हमारे पास ताकत है, इसलिए हम बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी बात सीट शेयरिंग पर नहीं सुनना चाहते हैं। आज कितने राजनीतिक नेता बीजेपी को टक्कर दिया। किसी ने सोचा कि एक मंदिर में जाने से काफ़ी होता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। मैंने मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजा गया और गुरुद्वारा भी गया, और मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। तो ये ममता बनर्जी का बयान था, लेकिन इसमें ऐसा लगता रहा है कि वो राहुल गांधी को भी निशाना बनाया, और इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया अलायंस को लेकर ममता बनर्जी अब आक्रामक बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि बंगाल में हम लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने ये भी कहा कि आप जहां पे हैं वहां आपको आपके सीट में हम लड़ने देंगे, आपको मदद भी करेंगे। लेकिन वो कहते हैं साथ साथ कि लड़ने का ताकत तृणमूल के पास है, लेकिन ये लोग तृणमूल को लड़ने नहीं दे रहा है। तो इंडिया अलायंस के लिए ये एक काफ़ी कड़ी शब्दों में ममता बनर्जी का आक्रमण है, ममता बनर्जी का बयान है, और लेफ्ट के खिलाफ है, लेकिन साथ साथ इसमें कांग्रेस को भी निशाना बनाया गया है। और ये एक बड़ी खबर है जो इस संहति यात्रा से निकल के आ रहे हैं। इस यात्रा को नेतृत्व दिया ममता बनर्जी और उनके भतीजा और तृणमूल कांग्रेस के सांसद और नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी, दोनों ने बीजेपी के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन ममता बनर्जी अपने भाषण में इंडिया अलायंस के बारे में भी बताया, और आक्रामक भाषण में उन्होंने इंडिया अलायंस को, ये माना जा सकता है, एक आखिरी चेतावनी भी दिए हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता के पाक सर्कस इलाके से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।